watching the video for the first time, then don't forget to subscribe my channel. So हम लोग कर रहे थे मॉडल वर्ब्स, हम लोग कर चुके थे कैन, कुड, मे, शुड, ought to और must. आज का हमारा टॉपिक है will, shall, would, might, dare, need, has to, have to, had to and will have to. तो बात करें हम will की. will जो है फर्स्ट है फ्यूचर एक्शन. ठीक है, will is used to express future action like I will come tomorrow, मैं कल आऊंगा. ओके, इस टाइप से. नेक्स्ट इज थ्रेट, किसी को धमकी देनी हो. बट देखो थ्रेट जो है वो शेल में भी यूज होगा और विल में भी. अब डिफरेंस क्या है, अगर फर्स्ट पर्सन यूज हो रहा है तो हम विल यूज करेंगे, और अगर सेकेंड या थर्ड पर्सन के लिए यूज करना है तो हम शेल यूज करेंगे. लाइक फर्स्ट पर्सन के लिए कैसे, जैसे कि आई और वी, मैं ये कर दूंगा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ ऐसे ऐसे कर दूंगा, इस टाइप से कुछ थ्रेट हो. इनफॉर्मल रिक्वेस्ट. इनफॉर्मल रिक्वेस्ट मतलब आपको अपने पेरेंट से कोई रिक्वेस्ट करनी है, अपने फ्रेंड से कोई रिक्वेस्ट करनी है. विल यू डू मी अ फेवर प्लीज, इस टाइप से. ओके, नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, मैं सो एंड सो एग्जाम क्लियर कर ही लूंगा, इस टाइप से. लाइक आई विल डेफिनेटली पास द एग्जाम. ओके, ये हो गया हमारा विल का. शेल के लिए देखो सबसे पहला है फ्यूचर एक्शन, सेम रहेगा बट हम ये यूज करेंगे लाइक यू शेल कम टुमारो, आप कल आएंगे. नेक्स्ट है सजेशन, यू शेल ओबे द रूल्स. ठीक है, हम किसी को सजेस्ट कर रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं. नेक्स्ट इज ऑफर, शेल आई कम विद यू. ओके, नेक्स्ट थ्रेट, सेम बता रही हूं, सेकंड और थर्ड पर्सन के लिए शेल और फर्स्ट पर्सन के लिए विल. इसका एग्जांपल मैंने आपको इसलिए नहीं दिया था कि मैं यहां क्लियर करूंगी वो चीज. यहां देखो जैसे कि वी विल नॉट लीव यू, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, एक धमकी है, वी विल नॉट लीव यू. अब यहां देखिए सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ, लाइक पेरेंट्स आजकल जो है वो अब्रॉड भेजते हैं फर्दर स्टडीज के लिए. बच्चे अगर नहीं मानते तो उनको एज अ थ्रेट दिया जाता है. इसको आप लोग कैसे लिखेंगे, यू शेल गो टू अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज, अदरवाइज सो एंड सो विल हैपन. ओके, नहीं तो हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, इस टाइप से कुछ. तो आई होप आपको विल और शेल का यूज अच्छे से समझ आ गया होगा. नेक्स्ट इज वुड. फर्स्ट देखो वुड हम कहाँ यूज करते हैं, पोलाइट ऑफर, या हम कह देते हैं इनविटेशन. जैसे कि वुड यू लाइक टू हैव टी, क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे, इस टाइप से. नेक्स्ट इज पास्ट हैबिट, लाइक जब मैं छोटा बच्चा था तब बड़ी शरारत करता था. ओके, सो पास्ट हैबिट के लिए व्हेन आई वॉज लिटिल, जब मैं छोटा था, आई वुड प्ले क्रिकेट, जब मैं छोटा था तो मैं क्रिकेट खेलता होता था. अनरियल सिचुएशन, हम कुछ इमेजिन कर लेते हैं, ठीक है, कोई सिचुएशन जो रियल नहीं है. जैसे कि आई विश आई वुड बी अ किंग. ओके, है तो नहीं ना, ये एक अनरियल सिचुएशन है, किंग है तो नहीं, हम सोच रहे हैं, हम एक सिचुएशन को एज्यूम कर रहे हैं कि काश मैं राजा होता. अब आप मुझे बताएंगे कि यहाँ बी क्यों यूज कर रहे हैं, बिकॉज मॉडल्स के साथ हमेशा बेस फॉर्म आती है. बी जो है वो बेस फॉर्म है किसकी, इज, एम, आर, वॉज, वर, इस टाइप से. नेक्स्ट देखो हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू.
सभी का ही एक रूल है, मतलब कि एक ही मतलब बनता है जब हम कोई चीज करनी पड़ती है। जब हमें मुझे रोज स्कूल जाना ही पड़ता है, मुझे ये काम करना ही पड़ता है, तुम ये काम करोगे, इस टाइप से मतलब। तो यहाँ हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू। ऑब्वियस सी बात है कि ये विल है तो ये फ्यूचर को शो करेगा, पास्ट, और ये दोनों प्रेजेंट को। इनके एग्जांपल्स देखिए। अब कि हैज टू के लिए फर्स्ट एग्जांपल है, उसे कॉलेज जाना ही पड़ता है। ही और शी, कुछ भी लगाओ, हैज टू गो टू कॉलेज। ओके, तुम्हें वीडियो देखनी ही पड़ती है, यू देखनी पड़ेगी बिल्कुल। यू हैव टू वॉच द वीडियो। हैड टू के लिए देखिए, मुझे रोज क्लास अटेंड करनी ही पड़ती थी। आई हैड टू अटेंड द क्लास एवरी डे। विल हैव टू का देखिए, तुम्हें घर जाना ही होगा। अरे भाई, घर नहीं जाओगे तो कहाँ जाओगे? यू विल हैव टू गो टू होम। अंडरस्टूड। तो नेक्स्ट हम देखते हैं डेयर, नीड। अब देखिए, डेयर और नीड। डेयर का मतलब होता है हिम्मत, नीड का मतलब होता है जरूरत। अब दोनों में क्या चीज कॉमन है कि दोनों ही एज अ मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब का काम करते हैं। जैसे कि मैं यहां लिख दूं, शी डेयर्स टू गो अलोन, उसमें अकेले जाने की हिम्मत है। एक सेंटेंस में लिख रही हूं, शी डेयर गो अलोन। इन दोनों में से आप चेक करिए कि कौन सा सेंटेंस ठीक है। जी हाँ, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। वाई? बिकॉज यहाँ जो मैंने डेयर्स टू यूज किया है, यहाँ पे डेयर एज अ मेन वर्ब काम कर रहा है। जब मेन वर्ब काम कर रहा है तो एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट हमने यहाँ एस और ई एस का यूज करा। यहाँ मैंने यूज किया है शी डेयर टू गो अलोन। अब यहाँ डेयर जो यूज हो रहा है वो एज अ ऑक्सिलरी वर्ब, यानी एज अ मॉडल यूज हो रहा है, मॉडल वर्ब की तरह। समझ आया? ठीक है। अब यहाँ पे हम एस ई एस नहीं लगाएंगे, बिकॉज जो मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब में ना तो एस लगता है और ना ही ई एस लगता है, कुछ भी नहीं लगेगा, क्योंकि वो एज अ मेन वर्ब काम नहीं कर रहे, वो एज अ मॉडल वर्ब काम कर रहे हैं। ये एज इट इज यूज होते हैं इनके साथ। अब ऐसा नहीं है कि आप कैन की जगह कैन्स यूज कर लोगे अगर ही शी इट है। ऐसा भी नहीं है कि अगर कुड है तो आप कुड्स यूज कर लोगे, बिल्कुल नहीं। बट डेयर और नीड के साथ ऐसा है, बिकॉज ये दोनों मेन वर्ब की तरह भी काम करते हैं और ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि मॉडल वर्ब की तरह भी काम करते हैं। अब देखो, वही केस नीड का भी है। जैसे he needs to go there, एक सेंटेंस ये है। दूसरा देखिए, he need go there। अगेन दोनों ही सेंटेंसेस ठीक है, बिकॉज यहाँ जो नीड यूज हो रहा है वो एज अ मेन वर्ब यूज हो रहा है, यहाँ जो नीड यूज हो रहा है वो एज अ ऑक्सिलरी वर्ब या हम कह सकते हैं मॉडल वर्ब की तरह यूज हो रहा है। ओके, समझ आ गया? अब एस ई एस क्यों लगा है? क्योंकि ये एज अ मेन वर्ब है। यहाँ क्यों नहीं लगा? क्योंकि एज ऑक्सिलरी वर्ब है, और ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि मॉडल्स के साथ हम कभी भी एस ई एस नहीं लगाते। अंडरस्टूड? तो ये थी हमारी आज की क्लास। मॉडल वर्ब्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे साथ जरूर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।